हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिहार एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज का हमारा बेसिक का लास्ट टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था व्हाट इज़ कंप्यूटर। उसके नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था मेमोरी क्या है। उसके बाद मैंने आपको बताया था हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। और आज मैं डिस्कस करूंगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। अगर आप जानना चाहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, मैं अब इस चैनल पे सी लैंग्वेज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा। सी लैंग्वेज क्या है, उसकी हिस्टोरी क्या है, और मैं हर एक टॉपिक पे 8-10 एग्जाम्पल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा सी लैंग्वेज। अगर आप बेसिक से अगर सी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, ताकि डेली मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप 9th में हैं, 10th में हैं, 12th में हैं या 8th में हैं तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सी लैंग्वेज पढ़ाऊँगा और हर एक टॉपिक पर 8-10 एग्जाम्पल मैं बनवाऊँगा और आपसे भी बनवाऊँगा। तो अगर आप इन फ्यूचर आप कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर मेरे वीडियो को देखिए और उसके नोट्स भी बनाइए। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज बेसिक का हमारा लास्ट टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और इसके फंक्शनैलिटी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले समझेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो हम डिफिनीशन देखने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम एक कैसा सॉफ्टवेयर है। तो आइए देखते हैं हम इस पिक्चर के द्वारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या है और हार्डवेयर क्या है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था सॉफ्टवेयर दो तरह से होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। मैंने एग्जाम्पल में भी बताया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, जैसे कि MS ऑफिस। हार्डवेयर में मैंने आपको बताया था CPU के बारे में। CPU के बारे में मैंने पूरी डिटेल दी थी आपको। और रैम के बारे में बताया था, रैम इज ए मेन मेमोरी। उसके बाद मैंने इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में आपको बताया था। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ये हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस का काम करता है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई भी फाइल, वर्ड की फाइल को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उसे वर्ड की फाइल को ओपन करते हैं। उसके बाद आप उसको प्रिंट का कमांड देते हैं, तब जाके वो फाइल प्रिंट हो जाता है। आपको उसके लिए कोई भी कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसका प्रिंट का कमांड जो है, प्रिंट का कोड जो है, उसको पहले से ही ऑपरेटिंग सिस्टम में उसका कोड लिख दिया गया है कि प्रिंट का कमांड जब भी मिले आपको, तो आपको उस फाइल को प्रिंट कर देना है। अगर हमारे सिस्टम में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना रहे तब क्या होगा? तो आइए जानते हैं, जब हमारे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम ना रहे तब क्या होगा। जैसे कि आपको कोई भी काम करना हो, जैसे आपको कैलकुलेटर का काम करना है, तो सबसे पहले कैलकुलेटर यूज करने के लिए आपको उसका प्रोग्राम लिखना पड़ेगा आपको कंप्यूटर में। उसके बाद आप कैलकुलेट कर पाएंगे। या फिर कोई भी फाइल है, आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उसका प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप उस फाइल को प्रिंट करा सकते हैं। तो बार बार प्रोग्राम को लिखना एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है, हमें कंप्यूटर यूज करना। तो हमने क्या किया, एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसमें पहले से ही हमने प्रोग्राम को लिख दिया है। हमें बार बार कोई भी प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बस प्रिंट का बटन दबाएं और प्रिंट हो गया। अब हम देखेंगे डिफिनीशन, ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफिनीशन। तो जो मैंने बताया है ऑपरेटिंग सिस्टम को, वही डिफिनीशन है आपका।
An operating system is a program that act a interface between user and hardware. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इंटरफेस की तरह काम करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में. इट कोऑर्डिनेट्स with all the hardware activities such as input output memory location. ये हार्डवेयर के जितने भी एक्टिविटी हैं सबको मैनेज करता है, मेमोरी को भी मैनेज करता है. एग्जाम्पल के तौर पे आज देख सकते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो आईफोन का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के. अब हम बात करेंगे डिफरेंस क्या है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, और हम ये भी बताएंगे लोग ज़्यादातर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों यूज करते हैं, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों नहीं यूज करते हैं. नाउ वी टॉक अबाउट विंडोज एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वो कन्वीनियंस है, वो हार्डवेयर को ईजिली एक्सेस कर देता है. कन्वीनियंस का मीनिंग होता है, हिंदी मीनिंग होता है सुविधा, और इसका डिफिनीशन होता है एनी प्रोसेस शुड बी विदाउट डिफ़िकल्टी. कोई भी प्रोसेस हो बिना किसी डिफ़िकल्टी के हो जाए उसे हम कन्वीनियंस कहते हैं. तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हार्डवेयर को ईजिली एक्सेस करता है, लेकिन समय बढ़ता गया और हमारी प्रॉब्लम जो है वो कम्प्लेक्स होती गई, और यूज़र के जो टाइम की वैल्यू है वो भी इंक्रीज करती चली गई. तो उसके बाद हम लोगों ने एक थ्रूपुट यूज किया. थ्रूपुट क्या होता है? नंबर ऑफ टास्क एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम. पर यूनिट टाइम में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टास्क एग्जीक्यूट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं थ्रूपुट. इसके बेस पर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है. तो आप जान गए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है. अब हम जानेंगे फंक्शनैलिटी क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के. तो देखते हैं फंक्शनैलिटी क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के. सबसे पहला फंक्शनैलिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम का रिसोर्स मैनेजमेंट. रिसोर्स मैनेजमेंट जो सर्वर लेवल पर होता है, हम एक एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं. जैसे किसको कितना हार्डवेयर देना है, किसको कितने टाइम के लिए हार्डवेयर देना है, और फिर उसे वापस हार्डवेयर को ले लेना, तो ये होता है रिसोर्स मैनेजमेंट. ये सर्वर लेवल पर होता है. दूसरा हमारा फंक्शनैलिटी है प्रोसेस मैनेजमेंट. प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है? जैसे आपने एक विंडोज ओपन किया, उसमें आप लोगों ने सबसे पहले विंडोज मीडिया प्लेयर ओपन किया, फिर आप साथ ही MS वर्ड भी ओपन कर दिए, उसके साथ ही आपने एक गेमिंग ऐप चला दिए. तो एक साथ कई प्रोसेस को करना, कई ऐप ओपन कर दिए, इस सब के प्रोसेस को मैनेज कर देना, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट. ये CPU शेड्यूलिंग करता है. तीसरा है हमारा स्टोरेज मैनेजमेंट. याद होगा आपको मैंने बताया था सेकेंडरी डिवाइस के बारे में. सेकेंडरी डिवाइस क्या करता है? तो डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम किस डेटा को परमानेंटली स्टोर करना है, कैसे स्टोर करना है, ये काम स्टोरेज मैनेजमेंट का होता है. जैसे कि आपको कोई मूवी देखना है, तो उस मूवी को लोकेशन आपको पता है कि C में है, कि D में है, कि E में है, कि F में है, किस में है, आप वहाँ से जाके देख लेते हैं. तो क्या करता है, उसने डेटा को परमानेंटली अपने हार्ड डिस्क में स्टोर कर दिया. उसके बाद हमारा आता है मेमोरी मैनेजमेंट. ध्यान से देखिए, मैंने स्टोरेज मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट को मैंने अलग अलग लिखा है. मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है? जब भी आप कोई प्रोग्राम रन करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं तो सबसे पहले वो मेन मेमोरी में ही आता है. जिस मेन मेमोरी यानी रैम मेन मेमोरी है, तो सबसे पहले मेन मेमोरी में ही आता है. उसके बाद जब एग्जीक्यूट हो जाता है तो वहाँ से आप डिलीट हो जाता है या फिर आपके हार्ड डिस्क में
स्टोर हो जाता है। आप जान गए मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में, और हम जानेंगे सिक्योरिटी क्या है। तो सिक्योरिटी को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे कि आपने अपने डेस्कटॉप में पासवर्ड लगा दिए, तो जब भी आप उसको ओपन कीजिएगा तब आपसे वो पासवर्ड लेगा, तब जाके वो ऑन होगा विंडोज़। अगर आपने किसी को नहीं दिया है वो पासवर्ड, तो वो आपके डेस्कटॉप को कभी एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो सिक्योरिटी यही होता है। तो हम जान गए फंक्शनैलिटी के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शनैलिटी के बारे में। थैंक यू।